जैसा कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और बेटा आपसे उम्मीद करते हैं कि सभी वीडियो में बताए गए टॉपिक पर जो कवर किया जाता है, सभी वीडियो में जो टॉपिक होता है बेटा आपको पता होता है, आपको समझ भी आता है। तो बेटा आज नए टॉपिक में आए हुए हैं। बेटा आज नया टॉपिक है ब्लड। बेटा ब्लड हमारे हमारे शरीर के लिए बड़ा ही आवश्यकता होता है बेटा। शरीर में ब्लड नहीं होगा बेटा तो जीवन भी नहीं हो सकता है। तो सभी कोशिकाओं में ब्लड होती हैं बेटा, इससे हमारे जीवन अच्छे सुचारू रूप से बेटा चलते हैं। तो बेटा आज ब्लड के बारे में हम जानेंगे। ब्लड यानी रक्त होता है बेटा, और साथ ही साथ हम जानेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त का वर्गीकरण जानते बेटा। रक्त की खोज किसने किया और रक्त के कितने वर्ग होते हैं बेटा, उसमें क्या फैक्ट होते हैं इसको भी जानेंगे बेटा। और हम चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए बेटा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेटा इसमें आज हम पढ़ेंगे टॉपिक है रक्त मिस होता है बेटा रुधिर, या जिसे बेटा ब्लड या खून कहते हैं बेटा। तो ये है रक्त पढ़ना बेटा, और टॉपिक है रुधिर की कणिकाएं बेटा। जो रक्त है उनके जो कार्पोसेल जो होते हैं बेटा, कार्पोसेल जो होते हैं उसी को कणिकाएं कहते हैं। ठीक बेटा, जो कार्पोरेशन से होता है बेटा कणिकाएं उसी को कहा जाता है। चलिए बेटा हम टॉपिक चलते हैं। बेटा हम पहले पढ़ेंगे रक्त। रक्त मिस होता है बेटा ब्लड, सभी को पता है बेटा। इसमें जो ब्लड है यानी नोट्स में आप जानना है थोड़ा सा कि बेटा रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है बेटा, लिक्विड में है बेटा। तो इसीलिए ब्लड को क्या कहा जाता है, एक तरल संयोजी ऊतक के नाम से इसे हम जानते हैं कि ब्लड बेटा एक लिक्विड में होता है, इसलिए उसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये भी टिश्यू में आता है, टिश्यू में ऊतक होता है, ये भी एक तरल संयोजी ऊतक होता है बेटा। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है बेटा। बेटा रक्त है, रक्त में ब्लड होता है बेटा, जिसे खून कहते हैं बेटा। रक्त के तीन कणिकाएं होती हैं बेटा, तीन कणिकाएं होती हैं, तीन सेल होता है ब्लड का बेटा, जिसका नाम है पहला आरबीसी, दूसरा बेटा डब्ल्यूबीसी और बेटा तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो आरबीसी मीन्स होता है बेटा रेड, बी से होता है मतलब बेटा ब्लड, और सी का मतलब होता है सेल। ठीक है बेटा, सेल माने कोशिका, यानी रेड ब्लड कार्पोरेशन बेटा। इसको हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कणिकाएं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बेटा, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है ना बेटा। और डब्ल्यूबीसी का बेटा फुल फॉर्म क्या होगा, डब्ल्यू से व्हाइट, बी से ब्लड, सी से सेल। ठीक है बेटा। और प्लेटलेट्स मीन्स प्लेटलेट्स ही होता है बेटा, आप जानते हैं बेटा। इनके बारे में एक एक करके बारे में हम समझते हैं बेटा, ब्लड को अच्छे से पूर्ण रूप से इसको समझने का प्रयास करते हैं बेटा। यहाँ बताया गया है ये जो रेड ब्लड कार्पोरेशन होता है बेटा, इसे लाल रक्त कणिकाएं कहती हैं बेटा। इसके बारे में आपको समझना है कि ये शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 पहुंचाने का काम करती है बेटा। आपके शरीर में बेटा जो रेड ब्लड होता है आपके शरीर में ऑक्सीजन को प्रदान करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है, पहुंचाने का काम करती है बेटा। इसीलिए ये शरीर में ऑक्सीजन O2 पहुंचाने का काम करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी C2 जो होता है इसको बाहर निकालती है बेटा। आपको मैंने क्या बताया बेटा, जो रेड ब्लड होता है जिसे हम रेड ब्लड को कहते हैं रेड ब्लड कार्पोरेशन यानी लाल रक्त कणिकाएं बेटा, ये आपके शरीर में मौजूद पाई जाती हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी ही मानी जाती है। आपके शरीर में ब्लड होना जरूरी है बेटा। ठीक है ना बेटा। तो जो ब्लड है, रेड ब्लड जो होता है बेटा, ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। आपके शरीर में जो ऑक्सीजन को वहन करती है यानी पहुंचाने का काम करती है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है बेटा, शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो बेटा जो रेड ब्लड कार्पोरेशन है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ये आपके शरीर में ऑक्सीजन को बेटा पहुंचाने का काम करती है, आपके शरीर में भेजती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा शरीर से बाहर ट्रांसफर यानी शरीर से बेटा क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करती है बेटा। ठीक है। और इसमें दूसरा टॉपिक बेटा, इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है बेटा। आपका जो शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त आप जानते हो ना बेटा, आपके शरीर में 120 दिन तक बेटा जो होता है जो रक्त है रेड ब्लड कार्पोरेशन में बेटा, उसका जीवन काल 120 दिन तक होता है, इसीलिए वो शुद्ध माना जाता है। और क्या बताया गया बेटा, रेड ब्लड
बेटा अब खास बात यह है कि जो रेड ब्लड होता है वो लाल क्यों होता है बेटा, उसमें बेटा ये रंजक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक बेटा रंजक होता है, जिससे हमारी कणिकाएं जो रेड ब्लड होती हैं, जो लाल कणिकाएं होती हैं, जो लाल खून होता है बेटा, उसी रंग के कारण ही हमें लाल प्रतीत होता है बेटा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है बेटा, हीम नामक रंजक होता है तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए बेटा रेड ब्लड कॉर्पोरेशन इसको कहते हैं। समझ में आ गया बेटा। हमने क्या बताया कि आपके शरीर में रेड ब्लड क्या करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर करता है बेटा। दूसरा पॉइंट है बेटा कि यह जीवन काल 120 दिन तक होता है बेटा, ये शुद्ध रक्त 120 दिन तक होते हैं रेड ब्लड जो होते हैं, और बेटा हीम नामक रंजक पाया जाता है, इसीलिए रेड ब्लड जो होता है बेटा हमें लाल दिखाई देने का कारण प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा। दूसरा बेटा WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाता है बेटा इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त, और बेटा इसको क्या कहते हैं कणिकाएं। क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे कणिकाएं। आई बात से बेटा। तो इसमें क्या समझना बेटा कि ये हानिकारक जीवाणुओं और तत्वों से शरीर की रक्षा प्रदान करती है बेटा। जैसे आपके शरीर में छोटी सी बड़ी बीमारियां होती हैं, आप उसको सहन शक्ति प्रदान करती है बेटा, आपके शरीर में सहन करने का जो शक्ति देती है बेटा, वो रेड ब्लड वो क्या है बेटा व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन यानी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है ना। ये शरीर में ये हानिकारक जो जीवाणु जो बैक्टीरिया या बीमारियां जो होती है आपके शरीर में बेटा प्रवेश कर जाती हैं, तो बेटा आपके शरीर में उससे फाइट करती है, आप उसको लड़ती है, एक प्रकार से रक्षा करती है, आपके शरीर की बीमारियों को नष्ट कर देती है पूर्ण रूप से। तो बेटा इसीलिए इसकी कमी हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर कहते हैं बेटा कि आपके शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं या कह सकते हैं सफेद खून की कमी हो गई है, आपको बताते हैं। तो क्यों होता है बेटा, क्या कारण है कि आपके शरीर में व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन की कमी हो जाती है बेटा, श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों कमी होती हैं? क्योंकि बेटा आपके शरीर में जो छोटी से बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो आपके शरीर में वो बीमारियों से बेटा उसका भक्षण करती हैं, उसको नष्ट कर देती है पूरी तरह से, उससे बेटा सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन जो होता है बेटा आपके शरीर में कमी देखने को मिल जाती है। तो ये इसका कारण है बेटा। नेक्स्ट है बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है बेटा, यानी ये रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा करती है और ब्लड यानी रक्त के थक्के बनाने में बेटा मदद करती है। जैसे बेटा कहीं जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाए या बेटा ऐसे घटनाएं हो जाती हैं मानव के प्रति, तो बेटा इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त रिस रिस कर धीरे धीरे बहता है बेटा, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, तो जिससे बेटा व्यक्ति की शरीर भी नष्ट हो जाता है बेटा, उसका शरीर नष्ट होने का अर्थात उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो बेटा रक्त का बहाव नहीं होना चाहिए, इसलिए बेटा हम लोग फिटकरी लगाते हैं, क्योंकि रक्त को रोकने का काम करती है बेटा। फिटकरी क्या करती है बेटा, रक्त को जमाव कर देती है, यानी बेटा जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स जिस व्यक्ति का खून बेटा लगातार बहता रहता है, रुकता नहीं है, तो बेटा उससे गंभीर बीमारी हो जाती है बेटा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए प्लेटलेट्स में क्या होता है बेटा, रक्त को थक्का जमाने का काम करती है बेटा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं बेटा। इसका काम ये होता है। कुछ बातें बेटा आपको बताना था, रुधिर की कणिकाएं तथा रक्त का वर्गीकरण, और बेटा क्या करना है आपको, इसमें उनके वैज्ञानिक का नाम जानना है और किस सन में इन्होंने रक्त की खोज यानी रक्त के समूहों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो बेटा क्लासिफिकेशन ब्लड के जो डिस्कवरी ऑफ कह सकते हैं, जो डिस्कवरी ऑफ वैज्ञानिक है बेटा ना, तो वो कौन है, तो वो है बेटा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर बेटा, जो कार्ल लैंडस्टीनर होते हैं वो हमारे वैज्ञानिक जी हैं, जिन्होंने बेटा 1901 में रक्त का वर्गीकरण डिस्कवरी किया था। ठीक है बेटा, किसका वर्गीकरण का क्या किया, उन्होंने डिस्कवरी किया बेटा, उसको खोजा और उन्हें समझाया बताया कि बेटा जो रक्त का वर्गीकरण होता है वो 4 समूहों में बेटा बांटा गया है, जैसा O है, B है, AB है और B होता है बेटा। O जो होता है वह सर्वदात्री होता है, अर्थात बेटा ऐसा रक्त का वर्ग समूह जो बेटा सबको ब्लड दे दे और किसी से ब्लड ना ले सके बेटा, क्योंकि उसी के पॉजिटिव मतलब उसी ओ ही का ब्लड ले सकता है बेटा, अन्यथा कोई नया ग्रुप ब्लड नहीं ले सकता है बेटा। क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि बेटा ये सबको दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदात्री कहते हैं बेटा। और ए जो है बेटा ये ओ से खून ले सकता है, ठीक है ना बेटा, और ए से भी खून से ले सकता है, ठीक। और ए बी जो है बेटा ये सर्वग्राही कहलाता है, यानी
जो सबसे खून ले और किसी को ना दे, बेटा इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही। अर्थात सर्व माने सभी से, ग्राही माने ग्रहण करना। तो बेटा जो जो आपके वर्ग में जो AB वर्ग का जो रक्त होता है बेटा, तो वो क्या करता है? वो सभी से खून क्या करता है बेटा? लेगा पर देगा नहीं। और बेटा जो O होता है वह सभी को देता है पर लेता नहीं है बेटा। और इसकी खोज किसने किया था? हमारे वैज्ञानिक ग्रेट साइंटिस्ट जो थे बेटा, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ही ब्लड का, रक्त का वर्गीकरण का खोज निकाला। और इन्होंने किस साल में बेटा इसको खोजा था? 1901 ईस्वी में किया था बेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लड जो है क्या है बेटा, ब्लड के आप इसमें आपको क्या क्या जानने को मिला कि ब्लड क्या होता है बेटा, ब्लड के कितने कणिकाएं होती हैं बेटा, लाल रक्त कणिकाएं क्या हैं, व्हाइट ब्लड क्या है बेटा, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं बेटा, प्लेटलेट्स क्या होता है। और आपको क्या जाना, आपने जाना बेटा कि वर्गीकरण क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का वर्गीकरण क्या होता है बेटा। इसकी खोज कब हुई? कि इन्होंने इसको खोज किया। कौन सा बेटा? सर्वदाता और कौन सा सर्वग्राही होता है बेटा, जैसा कि आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप क्या कर सकते, मैं आपको बेटा आपको मैं एक आपको मैं कह सकता हूं एडवाइस देना चाहता हूं बेटा। जैसे आपके लिए मैं जो उसके साथ बेटा पढ़ाता हूं, आप भी मन तन धन से जुड़ जाइए और इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करते चलिए, और जिससे मैं प्रोत्साहित हो जाऊं बेटा, और गगन को आपको छूने के लिए गगन को भी बेटा आपको छूने का सहायता प्रदान करूं बेटा, और आपको इस मार्ग पर ले चलूं। यानी क्या है बेटा? डर के आगे जीत है। आप सभी जानते हैं माउंटेन ड्यू बेटा, वो बेटा एक प्रकार का काल्पनिक है। वो काल्पनिक आपको सिर्फ एक प्रकार के स्वाद के बारे में बताता है कि उसके स्वाद पीने से व्यक्ति कभी बेटा पर्वत को पार नहीं कर सकता है। माउंटेन ड्यू पीने से बेटा, माउंटेन ड्यू पीने से कभी भी पर्वत कोई व्यक्ति पार नहीं कर सकता है, पार कर सकता है तो एजुकेशन। बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पैरों में फिर भी आप व्यक्ति क्या बेटा, व्यक्ति गरीब नहीं होता बेटा, जन्मजात से बेटा गरीब नहीं होता है, उसके कर्म से गरीब होता है बेटा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या है, आपके हाथों में, आपके पैरों में चप्पल तक ना हो बेटा, कुछ भी ना हो, फिर भी आपके हाथों में क्या होना चाहिए? किताब हमेशा होना चाहिए। और आज के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।